ऑप्स ब्रेकिंग न्यूज। पुरानी पेंशन दोबारा लागू करने को लेकर आ गई वित्त सचिव की रिपोर्ट अपडेट, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। ऑप्स ब्रेकिंग न्यूज। देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा बजट में पुरानी पेंशन को लेकर किसी भी तरह का ऐलान न करने से कर्मचारी नाखुश हैं। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस योजना में बदलाव करने के लिए कमेटी गठित की गई थी। इसमें वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कमेटी के हेड बनाए गए हैं। सोमनाथन ने बजट पेश होने के बाद अपनी रिपोर्ट पर लेटेस्ट अपडेट जारी की है। ये लेटेस्ट अपडेट पुरानी पेंशन और एनपीएस में बदलाव को लेकर है। ऑप्स लेटेस्ट अपडेट टुडे वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव को लेकर ताजा अपडेट जारी की है। वित्त सचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट की जानकारी साझा की गई है। वित्त सचिव के अनुसार पुरानी पेंशन योजना को लागू करना व्यवहारिक नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन सामान्य नागरिक के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता है। पुरानी पेंशन योजना वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है, हालांकि इस पर सरकार ही अंतिम निर्णय लेगी। वित्त सचिव के अनुसार पेंशन के 3 मुद्दे। कर्मचारी संगठन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से पेंशन सिस्टम उस पर लागू किया जाए। साथ ही पेंशन व्यवस्था को महंगाई से लिंक करने का भी मुद्दा शामिल है। ऐसे लोग जिनका कार्यकाल 30 साल का नहीं है या 35 साल का नहीं हो पाया, उनका कुछ मिनिमम पेंशन हो, उसका इंतजाम होना चाहिए। ये 3 मांगे कर्मचारी संगठनों की ओर से प्राप्त हुई है। इन पर कमेटी विचार कर रही है। 8वां वेतन आयोग अभी नहीं होगा लागू। 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त सचिव द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। अभी 2024 है। पिछली बार 2014 फरवरी में लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग को लेकर निर्णय अभी बाद में किया जाएगा। फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट में एनपीएस को लेकर बदलाव। वित्त सचिव द्वारा एनपीएस में बदलाव को लेकर विस्तृत रूप से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को पेंशन के प्रति गारंटी के लिए एनपीएस में बदलाव किया जा रहा है, जिससे पुरानी पेंशन न लागू करते हुए एनपीएस में बदलाव किए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों में पेंशन की गारंटी को लेकर चिंताएं कम होगी। एनपीएस में बदलाव मंजूर नहीं कर्मचारियों को, केवल ऑप्स। उधर देश भर के सभी कर्मचारी संगठन एनपीएस में बदलाव को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सभी कर्मचारी संगठनों की केवल पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की ही मांग है। इसके लिए संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरे देश में काफी हलचल पैदा हो गई है। इन कर्मचारियों को मिल रहा अच्छा प्रॉफिट। वित्त सचिव का कहना है कि 25 से 30 साल तक एनपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारियों को ऑप्स पेंशन भोगियों के समान ही बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। ऐसे कर्मचारी जिनकी शिकायत कम भुगतान को लेकर है तो 20 साल से पहले एनपीएस में अंशदान बंद कर देते हैं। ऐसे कर्मचारियों की शिकायतें कम भुगतान को लेकर आती हैं। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु सरकार कॉर्पोरेट सेवानिवृत्ति लाभों के समान एक समर्पित निधि बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसको लेकर विकसित पेंशन ढांचे के तहत कर्मचारी कल्याण के साथ वित्तीय जिम्मेदारी को संतुलित करने के लिए विचार चल रहा है।